जुम्मे जुम्मे एक हफ्ता से नमाज पढ़ा, अब बन गया इमाम मोहम्मद। 10 दिन नमाज पढ़ा, बन गया इमाम गजाली। साल भर नमाज पढ़ा, बन गया इमाम जाफर। आप देख रहे हैं जहूर नेटवर्क को। रोज रोज नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जिंदगी भर नमाज पढ़ते रह जाओगे, उससे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। यूं ही मसले छेड़ते रह जाओगे और इमाम बनते रह जाओगे। और जब तक ये रसूल और आले रसूल और सुनिए नाइबे रसूल से मोहब्बत नहीं कर लोगे, उस वक्त तक ये नमाज पढ़ने से कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। महशर के मैदान में सुनिए, बड़ी तकलीफ होती है आजकल के नमाजियों के देखने के बाद। महशर के मैदान में अल्लाह ताला, मैं तकरीर करूंगा बाद में, लेकिन थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू को सुने। अल्लाह ताला जो जहां है वहीं से सुने। माइक्रोफोन के जरिए मेरी आवाज है ना पहुंच रही है, और मेरी इस बात को गलती साबित करने वालों, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे आलिम हो, फाजिल हो, कारी हो, हुफाज हो, इमाम हो, कोई हो, तो वही सजा मुझे देना जो सजा चोर का है। वरना जबरदस्ती या थुथुरलोजी करने से कोई काम चलता नहीं है। थुथुरलोजी कितने दिन? गरीब के ऊपर थुथुरलोजी कर सकते हो, मिस्कीन के ऊपर जालिमाना हरकत कर सकते हो, लेकिन याद रखना जब मर करके जाओगे ना, तो अल्लाह वहदहु ला शरीक के सामने न तो थुथुरलोजी चलेगा, न तो बायोलॉजी चलेगा, न तो जालिमाना हरकत चलेगा। वहां अदल है, इंसाफ है। तो मैदान महशर में अल्लाह ताला रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शफाअत का हुक्म देगा, इज़्न देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ये बड़का बड़का नमाजी जो जिसमें ताजीम रसूल नहीं है ना, वह शफाअत नहीं करेगा, उसको इज़्न नहीं मिलेगा। सुनो, अंबिया को शफाअत का इज़्न होगा। बादहू अंबिया के बाद सहाबा, औलिया, उलमा, हुफाज, इन लोगों की शफाअत का इज़्न होगा। लेकिन चाहे बहुत बड़े इबादत गुजार आबिद हो जाओ तो क्या है, अल्लाह ताला उस दिन ये इबादत गुजारी करने वाले, मक्कारी करने वाले, जो दिखावे की नमाज पढ़ता है, 10-10 मिनट रुकू किया, 15-15 मिनट सजदा किया, और ये मकराना मक्कारी वाली काम करता है, उसको ये फजीलत उसको हासिल नहीं होगी। ये फजीलत उसको हासिल नहीं होगी। हाँ, खुदा की बारगाह में गिरिया जारी करो, गिड़गिड़ाओ, रो, चिल्लाओ कि मौला हमारी ये टूटी फूटी नमाज को, सजदे को कबूल कर लो। अकड़ाओ नहीं, इतराओ नहीं, और मक्कारी के साथ नमाज मत पढ़ो, वरना वो मक्कारी चेहरे पर मार दिया जाएगा। हाँ, 10 मिनट तुम्हारी रुकू को, 25 मिनट सजदा को अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है कि तुम्हारा दिल क्या है और कहां जा रहा है, और तुम क्या करना चाहते हो, और तुम्हारा इरादा क्या है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियाज नवा मिनहु। हजरत उमर फरमाते हैं कि दिल के दारो मदार नियत के ऊपर है। जैसी नियत, दिल के इरादा है ना, नियत के ऊपर जैसे नियत करोगे ना, वैसे ही अल्लाह ताला सिला देगा, बरकतें देगा। तो अदब कोई चीज है, यही अदब है कि 600 करोड़ बरस, 1-2 दिन नहीं, 600 करोड़ बरस दिन रात इबादत इलाही में मशगूल रहने वाला इब्लीस 600 करोड़ बरस 60 साल की जिंदगी में इतराता है कि हम सबसे बड़का नमाजी हैं। अब फतवा दो इमाम साहब को, है ना,
आने लगी जो पास में दौलत हराम की, सभी ये भूल गए बातें एहतराम की। और वजू गुसूल को जिनको फराइज पता नहीं, अब खामियां निकालने लगे वो भी इमाम की। 600 करोड़ बरस इबादत किया था एजाजिल ने, 1-2 बरस नहीं, 600 करोड़ बरस। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे आदम की ताजीम करो। वो सजदा जो करने का हुक्म दिया था ना, सुने हैं ना, तो सजदा क्या था? अबदी सजदा, इबादत की सजदा नहीं थी, वो ताजीमी सजदा था। कहा कि ताजीम करो, सजदा करो, तो एजाजिल ने इनकार कर गया। तो उसका हाल आज कहां तक के है? उसका नतीजा शैतान को यह मिला कि जन्नत से निकाला गया, जहन्नम में जाकर पड़ा रहा, जहन्नम के ईंधन बना दिया गया। और जब तक के दुनिया कायम रहेगा शैतान लईन पर, है ना, पूरी दुनिया वाले रहे। मुसलमान तो मुसलमान क्या है, गैर मुस्लिम भी शैतान पर लानत भेजता है, गैर मुस्लिम भी शैतान पर लानत भेजता है, कहता है कि सबसे बड़का शैतान है, शैतान से महफूज रखे। तो सिर्फ सजदा में सर रगड़ने से काम नहीं चलता, ताजीम सीखो। और किसकी ताजीम? अल अंबिया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमाए कराम, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वारिस है। अब तुम्हारे पास खुदा के पैगाम पहुंचाने के लिए कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। अगर तुम्हारे पास अल्लाह के खौफ और दहशत और पैगाम पहुंचाएगा तो मुकद्दस उलमाए कराम ही पहुंचाएंगे। तब तो मेरे आका ने पूछा, उलमा के सोहबत में जिसने बैठा वो गोया के हमारे सोहबत में बैठा। उलमा के साथ जिसने मुसाफा किया गोया के उसने मेरे साथ मुसाफा किया। और उलमा के जिसने तौहीन किया गोया के उसने मेरे साथ तौहीन किया। और इस मेरी गलती को साबित करने वाले को वही सजा मुझको देगा जो चोर का सजा है। सजदा करने से काम चलेगा। ताजीम सीखो, ताजीम से ही सब कुछ मिलता है। ताजीम रसूल और ताजीम अहले बैत और ताजीम उलमा अहले सुन्नत नहीं है ना, तो पूरी जिंदगी भर नमाज खटक खट फटाफट नटारट पढ़ते रहो। पढ़ा था 600 करोड़ बरस नमाज एजाजिल भी ने पढ़ा था। क्या एजाजिल खुदा को नहीं मानता है? तुमसे और हमसे ज्यादा खुदा पर उसकी वहदानियत का वो इकरार करता है। एक सजदा 600 करोड़ बरस सजदा खुदा को किया था, बगैर खुदा के माने हुए 600 बरस खुदा की सजदा किया था। 600 करोड़ बरस सजदा किया था खुदा की। बस बेअदबी की वजह से नबी की बेअदबी किया, मरदूद बना दिया गया। लो मरदूद है। आज तो कोई नबी नहीं है ना। आज जो अपने इमाम की बेअदबी करेगा, आज जो अपने पीर को बेअदबी करेगा, आज जो उलमाए हक को बेअदबी करेगा, अल्लाह ताला उसको मरदूद करार देगा। न वह घर के रहेगा न घाट के रहेगा। मेरी आवाज बहुत दूर तक फैलती होगी, सुनते होंगे। और सुनने वालों सुनो, नोट कर लो मेरी बात को। अगर मैं गलती बोलूं तो मेरी वही सजा जो सजा एक चोर का है। चौराहे पर मेरी गर्दन मार देना, इसको लिखित के साथ हम थाना में दे सकते हैं। पहले गलती साबित तो करोगे, तो तुमसे कभी गलती ही साबित नहीं होगी, है ना, तो तुम गर्दन क्या मारोगे। इसलिए हजरात अदब सीखो, अपने से बड़ों की अदब सीखो, छोटों पर ताजीम करने का अदब सीखो। हम इतना भी अदब हो गए कि हमारे सामने न उलमा की अदब है, न किसी हाफिज के अदब है, न किसी आलिम का अदब है, न किसी पीर का अदब है, न किसी अल्लाह और उसके रसूल की पैगाम पहुंचाने वाले की अदब है। हम इतना बड़ा बेअदब हो गए और फिर भी हम सीना ठोक कर बोलते हैं कि हम काबिल कबूल और पक्का सच्चा नमाजी और पक्का सच्चा मुसलमान है। यह तुम्हारे दावा खोखला है, तुम्हारे दामे अमाल में कुछ नहीं है। बस यूं ही पटकते रहो सर, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, आओ सनम जाओ सनम, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब तक के ताजीम सहाबा, ताजीम अहले बैत, ताजीम मुस्तफा और ताजीम यानी उलमा तुम्हारे अंदर ना आ जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला सबसे पहले तो इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा।
बातहू मेरी गुफ्तगू को जिन्होंने सुना उनको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। आला हजरत ने फरमाया उन्हें मानना उन्हें जानना किन्हें उन्हें माना किन्हें माना ना ऊंची बताए हैं। हाँ तो पता चला कि ऐन फे जबर अफ गैन फे जबर गफ अब्दुल गफार है ना। ऐन फे जबर अफ गैन फे जबर गफ अब्दुल गफार। आला हजरत फरमाते हैं उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम। कहा खुदा के तो मानता ही था, खुदा को जानता ही था, और आज भी कुछ लोग खुदा को मानता है और कुछ लोग जानता है और खुदा के अलावा किसी गैर से कोई मतलब नहीं रखा। उसका नतीजा क्या मिला? आला हज़रत फरमाते लिल्लाहिल हम्द में लिल्ला यहाँ पर जो है कि लाम जो है ना, यानी लाम तो ये लाम कसम के लिए है। लिल्ला यानी खुदा के कसम। आला हज़रत फरमाते हैं यानी वाव और पे वथ भी कभी कभी कसम के लिए आता है, काफ भी जो है कि कसम के लिए आता है, लाम भी जो है कि कसम के लिए आता है। तो यहाँ जो लिल्ला है ना, तो आला हज़रत कसम खाते हैं कि खुदा के कसम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। कहा खुदा की कसम, अल्लाह की तारीफ करते करते उसका ईमान ही खत्म हो गया। जाओ उन्हें इतना माना खुदा को, इतना जाना खुदा को कि दिन रात खुदा की तारीफ करते रहा। लिल्लाहिल हम्द में खुदा की कसम खुदा की तारीफ करते करते दुनिया से मुसलमान गया। ये मुसलमान ही खत्म हो गया। जाओ तुम्हारा ईमान ही गायब हो गया। इसलिए हम इबादत करें सबसे पहले अदब सीखे, हम नमाज पढ़े सबसे पहले हमको किस तरीके तौर तरीका सराहना है उसको सीखे। ऐसा नहीं इधर नमाज पढ़ ले फजर क्या जोहर के क्या इमाम साहब के पीछे नमाज जायज नहीं। फजर की नमाज पढ़ ले और जोहर में कहे कि इमाम साहब के पीछे नमाज जायज नहीं, क्योंकि ये इमाम गजाली है ना, इमाम शाफी है। कुरान हदीस यही समझा है। जिसने 14 साल मदरसा में पढ़ करके आया कुरान हदीस वो नहीं समझा, और इसने कभी मदरसा का मुंह नहीं देखा, मकतब के मुंह देखा, कुरान शरीफ नाजरा पढ़ा, तभी जो है कि मुफ्ती साहब हो गया है ना। गोया के अदब सीखिए, बादहू खुदा की इबादत कीजिए, तब जाकर के जिस नमाज में ताज़ीम रसूल होगी खुदा के कसम वही नमाज काबिल कबूल होगी। यहाँ भी करामत होगी नमाज, वहाँ भी। दोस्तों में शेयर करें।